हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम ये करने वाले हैं, वीडियो है 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स गॉट एडमिशन इन साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अच्छा, ये वीडियो बेसिकली ज़बरदस्त होगी क्योंकि इसमें हम स्टूडेंट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे अबाउट एजुकेशन एंड देयर एक्सपीरियंस इन दिल्ली एशियन यूनिवर्सिटी। सो यकीनन आपको अच्छी लगेगी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इन दिल्ली जो कि काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन हासिल करने के लिए गए हैं। एक्चुअली ये 2 इयर्स पहले की वीडियो है। यकीनन अब तो खैर ऐसा कुछ होगा नहीं, अगर हुआ भी तो वो तो वापस जा चुके होंगे स्टूडेंट्स, बट एक्सपीरियंस जानते हैं कि ये क्या है और फिर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। कुड़ियां ने मैनू कह रहे हैं कुड़ियां ने मैनू कह रहे हैं। दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में जारी इस वीडियो कॉल ने दिल्ली और गुजरावाला के दरमियान फासले को बहुत कम कर दिया है। पाकिस्तान से दिल्ली पढ़ने आए सूफियान जिया के घर वाले अपने बेटे की नज़र से उस मुल्क को देख पा रहे हैं जहां उनकी जड़ें थीं। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया से ही थे, तो वो भी फैक्टर था कि जो वहाँ की मिट्टी है वो मेरे जिस्म में है और मैं वो नहीं देख पाता हूँ, तो कितना तकलीफ़देह है। कराची की मलिहा को भी सूफियान की तरह सरहद पार की दुनिया का तजस्सुस यहाँ खींच लाया। मेरा हमेशा से दिल था कि मैं यहाँ पे आऊँ, क्योंकि बस एक फैसिनेशन भी होती है कि बॉर्डर पार कैसे हैं लोग। सूफियान और मलिहा उन 5 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में से हैं जो इस साल साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। सार्क मुल्कों के बच्चों को खित्ते में ही उम्दा तालीम देने के मकसद से 2010 में ये यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। इसकी कैपिटल कॉस्ट और तकरीबन 50% ऑपरेशनल कॉस्ट भारत उठाता है, जबकि बाकी मुल्क इसमें एक तयशुदा हिस्सा देते हैं। अपना हिस्सा ना देने की वजह से पाकिस्तान से 2017 में एक भी तालिबे इल्म को वीजा नहीं दिया गया। Although that should not be the cause for stopping the visa of a student, लेकिन इस साल पाकिस्तान has also given most of its share। थोड़ा सा बचता है, वो भी आ ही जाएगा। स्टूडेंट्स को यहाँ एक दूसरे के जरिए पूरे जुनूबी एशिया को समझने का मौका तो मिलता ही है, इन मुल्कों के आपस के मसलों को भी ये नए नुक्ताए नज़र से देख पाते हैं। हम आपस में बस गुल मिल से गए हैं, कोई मसला नहीं है। एक राइवलरी का भी मैंने कुछ सुना ही नहीं है अभी तक। पिछले 22 सालों में मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी समझा है बाकी देश को लेके, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर के, वो सब चीज़ें वैसी नहीं होती हैं। क्या सोचती थी आप? और मैं सोचती थी वो लोग बहुत रूड होते होंगे, ऐसा मेरा सोचना था, लेकिन वो लोग बहुत स्वीट होते हैं। 2016 में इस्लामाबाद में सार्क सरबराह इजलास के मुलतवी होने के बाद से अब तक इन मुल्कों की क़यादत इजलास के लिए साथ नहीं बैठी है, लेकिन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में इनके स्टूडेंट्स के मिलने का सिलसिला जारी है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। यार, ये तो सार्क के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है इस वीडियो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मतलब पाकिस्तानी, अफ़गानी, इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एक ही यूनिवर्सिटी में, इन वन यूनिवर्सिटी, सेम यूनिवर्सिटी, एंड उन लोगों को डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस और एक कंट्री, एक सिटी के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना, मतलब ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और स्पेशली इन इंडिया की वजह से एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है और नो डाउट लोग आते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, बट ये एक छत के नीचे डिफरेंट कंट्री के लोगों को देखकर यकीन माने इतनी कोई खुशी हुई है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड इस वीडियो को वॉच करते हुए मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि साइमा, काश तुम भी इन 5 स्टूडेंट्स में से तुम भी एक स्टूडेंट होती, तो तुम्हें भी मौका मिलता इन डिफरेंट कंट्री के लोगों से मिलने का, उन लोगों से बात करने का, उनसे घुल मिल जाने का एंड काफ़ी कुछ जानने का। लेकिन वही बात आ गई कि काश बस काश ही होता है। एनीवेज़, मैं उस तरह से नहीं तो इस तरह से ही सही, मेरा एम तो पूरा हुआ, बट ये वीडियो देखकर मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह से हुआ
कि लोग आए बॉर्डर के इस पार उस पार और उन्होंने एजुकेशन हासिल करने की कोशिश की, बल्कि कर रहे थे। आई डोंट नो कि अभी कंटिन्यू है कि नहीं है। और पाकिस्तान के जो ये सार्क का वो जो सिस्टम था उसमें ये लोग पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हाफ से ज़्यादा पे कर रही है, मतलब वो कर रहे हैं। बाकी जो उनको थोड़ा सा पे करना पड़ता है तो वो क्यों नहीं पे कर पा रहे। तो अगर ये सिस्टम अच्छा बना देते, इस तरह से रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं हमारी कंट्रीज़ के। ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि स्टार्टिंग में वो लड़के ने कहा कि उनका सॉरी नाम मुझे याद नहीं रहा, बट सुफियान माइट भी उसका नेम था उनका, लेकिन वो गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला में मेरी मम्मी रहती हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स वगैरह वहीं से ही बिलोंग करते हैं, सियालकोट गुजरांवाला। एंड वो एक ऐसा शहर है गुजरांवाला, उसको हम शहर कह सकते हैं, लेकिन है वो एक शहर में ही गांव है, क्योंकि वो है तो एक शहर सही बना हुआ है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि साइमा यू हैव टू स्टे हेयर फॉर होल लाइफ, फॉर इंटायर लाइफ, तो आप इमेजिन करें साइमा का क्या आंसर होगा। साइमा कहेगी नहीं मुझे नहीं रहना, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, मुझे लाहौर भेज दो, इस्लामाबाद भेज दो, मतलब कराची भेज दो, बट मुझे यहाँ नहीं रहना, बिकॉज हमेशा के लिए मैं वहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ पर कंजस्टेड माइंड के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग, बट मोस्टली ऐसा है, क्योंकि भन वो शहर गया लेकिन अभी भी उसको, मतलब कि वहाँ पर लोगों की जो थिंकिंग है वो स्टिल वही कंजर्वेटिव है। लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे इतना आइडिया हो गया है कि ये उस माहौल से निकलकर इसने अपने आप को जो है वो काफ़ी चेंज किया होगा यकीनन, या फिर काफ़ी इनकी नेचर चेंज है और बात करने का तरीका, और मतलब सही इनकी बॉडी लैंग्वेज भी लग रही थी जिस तरह से ये बात कर रहे थे। तो जो मेन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी वो ये है कि जैसे कि इन लोगों को, ये लोग, इन्होंने कहा कि सुफियान ने कहा कि मट्टी मम्मा, मतलब कि मट्टी वहाँ की मुझे याद दिलाती है। और नो डाउट यार, आप जहाँ पर पैदा हुए होते हो वहाँ की मट्टी आपको हमेशा याद दिलाती है। और उनके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ से बिलोंग करते हैं भारत से, तो जाहिर सी बात है उनको भी खींच लगती होगी, वो भी चाहते होंगे कि वो वापस जाएं अपनी कंट्री में, मतलब जहाँ पैदा हुए। अब जाहिर सी बात है जो इंसान जहाँ पैदा होता है उसको वहाँ की खींच होती है, वो मट्टी उसको खींचती है अपनी तरफ, और इसीलिए उस कंट्री को माँ कहा जाता है, दूसरी माँ कहा जाता है, जो कि आपको उस जगह देती है, उस ज़मीन पर आपको वहाँ से उगे हुए अनाज फल खाने को मिलते हैं, जिससे आप बड़े होते हो, एनर्जी मिलती है। और उसी जगह को अगर आप अचानक से छोड़कर आ जाते हो ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, और ख़ासकर परमानेंटली कि आप वहाँ दोबारा जा नहीं सकते। और स्पेशली अब जैसे कि वीज़े वगैरह बंद हुए हैं, और हालांकि हम लोग वहाँ पर पैदा नहीं हुए, एक कंट्री जहाँ पर हम कभी गए नहीं हैं, स्टिल वहाँ जाने का दिल करता है, खींच लगती है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, बट वीज़ा नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि हमारे लक ऐसा है कि इस वक्त कंडीशन ऐसी चल रही है, बैड कंडीशन चल रही है, सो वी कैन नॉट डू एनीथिंग एट दिस टाइम। बट वो लोग जो पैदा ही वहाँ पर हुए हों और फिर वहाँ जा भी ना सकते हों, तो सोचें उन लोगों के साथ क्या होता होगा, उनको कितनी खींच लगती होगी, है ना। और बस ये है कि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं और इस तरह से दोबारा से सिस्टम जो है वो सेट हो जाए, और लोग यहाँ से वहाँ आएँ जाएं, और सारे, क्योंकि देखिए कॉमन लोग जो है ना वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अगर ये लड़ाइयाँ हैं, ये झगड़े हैं, ये नफ़रतें हैं, तो ये किस चीज़ की हैं, किसकी हैं? ये आम इंसान नहीं चाहता, कॉमन इंसान कभी नहीं चाहता, चाहे बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो। हाँ, ये है कि पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें जो है, या न्यूज़ में जो है ये सारी चीज़ें ये लोग ही करके दिखाते हैं, बाकी ऐसा कोई चीज़ है नहीं जहाँ तक मैंने देखा है। बल्कि हम तो, जैसे कि उन्होंने कहा, एक इंडियन स्टूडेंट है, उन्होंने कहा शुरू में मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा ईगो वाले, एटीट्यूड वाले होंगे, बट अब मैं अपनी ज़ुबान में बोलूँ तो खड़ूस टाइप होंगे। तो बट ये है कि ये तो इतने अच्छे, मतलब नेचुरल हैं और इतने अच्छे हैं, स्वीट हैं। सो यही बात है कि मैंने भी यहाँ पर स्टार्टिंग में जब मैं रिएक्शन नहीं देती थी, और मुझे लगता था कि सब लोग ऐसे ही होंगे, नेगेटिव होंगे, और मतलब जो सोशल मीडिया पे हम देखा करते थे, बट
टू बी ऑनेस्टली जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हुई और मुझे इतना प्यार मिला, उसके बाद फिर मैं इधर यहाँ पर आउट ऑफ कंट्री में आई, यहाँ पर मुझे इतने लोगों से प्यार मिला, मतलब कि इतने अच्छे से बात करते हैं, स्माइल देकर, तो मुझे अच्छा लगता है। और टू बी ऑनेस्टली सच बता रही हूँ कि मैंने कभी भी ये फील नहीं किया कि मैं यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिल रही हूँ या बात कर रही हूँ। और माइट भी आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि साइमा से हम फर्स्ट टाइम बात नहीं कर रहे हैं या साइमा फर्स्ट टाइम हमारे सामने नहीं है। सो ये चीज़ होती है जो कि दिल को खींचती है, और बात करने पर और बात जब करते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है या फिर वो कैसा है बेसिकली। तो खैर हम लोगों का दिल से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे जाकर भी होगा। एंड बस ये हालात सही हो जाएं, सब कुछ सेट हो जाएगा, आई बिलीव सो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू ऑल नोटिफिकेशन, ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। लेकिन एक साथ में और चीज़ कहूँगी कि मेरा व्लॉग जो है वो मैंने आज अपलोड करना था, बट मैं अभी अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि थोड़ा बहुत काम रह गया है। एंड अब जो है मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग जो है वो व्लॉग अपलोड कर दूँगी इंडियन टाइम 10 बजे से 12 बजे के बीच में। सो बल्कि 10 बजे मैं अपलोड कर दूँगी इंडियन टाइम पर। सो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा एंड ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और इसके अलावा फिर परसों भी व्लॉग अपलोड होगा, मतलब अब डेली हम व्लॉग्स अपलोड करेंगे, ठीक है, डेली एवरी डे हम व्लॉग्स अपलोड करेंगे। एंड और बस बहुत हो गया तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साइमा पीरज़ादा व्लॉग को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।